नमस्कार दोस्तों, जगतमान न्यूज़ की टीम आपको हर रोज़ अलग अलग मुद्दे पे विश्लेषण दिखाती है। आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो प्राइवेट स्कूलों से संबंधित है। प्राइवेट स्कूलों के क्या हालात हैं वो आज हम जानेंगे प्राइवेट स्कूल के मालिकों से बात करके। आज हम पहुँचे चुलकाना गांव में सीआरएम पब्लिक मॉडर्न हाई स्कूल के पास। आइए हम जानते हैं सीआरएम मॉडर्न हाई स्कूल के मालिक से कि किस प्रकार की स्थिति है और वो किस प्रकार से अपने स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, अभिभावकों को कैसे संतुष्ट किया जा रहा है और स्कूल की स्थिति क्या है, अपने स्टाफ के खर्चे ये लोग कैसे निकाल पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ सीआरएम स्कूल के हेडमास्टर प्रधानाचार्य जी सतीश कुमार कौशिक जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की क्या स्थिति है और ये किस प्रकार से अपने अभिभावकों को, अपने स्टूडेंट्स को हैंडल कर पा रहे हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। हाँ जी, मैं भी आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं मैं सबको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। बाबा लकेश्वर बाबा श्याम का ध्यान करते हुए जो भी आप प्रश्न मुझे करेंगे मैं उनका सबका उत्तर दूंगा। सतीश जी, बहुत ही कोरोना के दौरान बहुत ही गंभीर समस्या है जी, बहुत ही लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, लोग जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच मार्च के बाद आप लोगों के दाखिले भी नहीं हो पाए हैं जी, और स्टूडेंट स्कूल में आ भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो किस तरह की स्थिति का आप सामना कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए ज़्यादा कोविड-19 के चलते ज़्यादा समस्या सभी के साथ हो रही है। एक स्कूल ही नहीं अपितु सभी, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई प्राइवेट कर्मचारी है या कोई अपना प्राइवेट सर्कल में काम कर रहा है या प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा है, प्रॉब्लम सभी को आ रही है जी। स्कूलों को आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बच्चों को जैसे यहाँ बैठ करके पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, समझाया जाता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आई हुई है कि जैसे वर्क हम क्लास में कराते हैं बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम ऑनलाइन या दूसरे जो तरीके हैं जो आजकल इंस्ट्रूमेंट चले हुए हैं मोबाइल के ज़रिए, वो नहीं मतलब संतोषजनक काम कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हमारा देहात है, हमारे पास तो जैसे हम तो अपने स्कूल की बात करते हैं, मेरे गांव में जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल जो भी हैं, वो सभी प्रॉब्लम है सभी के साथ। कैसे कि एक तो मोबाइल जो है ना गांव में सबके पास नहीं है, पेरेंट्स के पास एक है, वो अपना ड्यूटी वगैरह करते हैं, साथ ले जाते हैं, बड़ी समस्याएं हैं जी। अगर मैं बात करूं सतीश जी कि सरकार से हेल्प की, तो क्या जिस प्रकार से आपने ये मुद्दा उठाया है कि ग्रामीणों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि वो इस तरह के स्मार्टफोन और सेटअप या कंप्यूटर जो भी है वो गरीब बच्चों को मुहैया कराएं? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी तो यही गुजारिश है, प्रार्थना है सरकार से कि भाई जिनके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फ़ोन वगैरह, जिनसे बच्चों को अपनी पढ़ाई में मतलब परेशानियाँ आ रही है, अगर गरीब बच्चे हैं उनको तो चाहे किसी भी स्थान पे पढ़ रहे हैं, वे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, अगर सरकार उनकी हेल्प करे तो सबसे अच्छी बात है। मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ ताकि उनका जो भविष्य है, उनका जो समय है व्यर्थ ना जाए और भविष्य उनका ना बिगड़े बच्चे। जी सतीश जी, अगर मैं बात करूं आपके स्कूल की, तो आपका स्कूल हमें सुनने में मिला है कि भी आपका स्कूल सबसे पुराना स्कूल इस गांव का है। तो यहाँ किन किन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और क्या ये स्थिति जो आज आई है ये पहले भी कभी आई थी? सर, मैं शुरुआत करता हूँ 1988 में। मेरे पिताजी मेरे गुरु रहे। मेरे पिताजी इसी लाइन के मास्टर थे। उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा से, उन्हीं की प्रेरणा से ये बाबा लकेश्वर के नाम से ये संस्था शुरू हुई, स्कूल शुरू हुआ, जिसका सही नाम चुनकट ऋषि मॉडर्न हाई स्कूल है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CRM हाई स्कूल चुलकाना।
ये बाबा की देन है जी, बाबा लकीश्वर की देन है, बाबा श्याम का आशीर्वाद है, बाबा लकीश्वर का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। और जो मेरे ग्रामवासी हैं सभी, उनका आशीर्वाद है, उनका मुझे सहयोग है जी। जो भरपूर मिलता रहा मुझे। जी 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 सतीश जी, हमें जो है पता चला है कि आपके स्कूल में आपके ग्राम के जो सरपंच हैं मदन शर्मा, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की है, और जो आज बॉयज़ हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं राजवीर जी, उन्होंने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। तो ऐसी क्या खास बात थी आपके स्कूल में जो सभी जो गणमान्य लोग हैं वो आपके स्कूल से शिक्षा ग्रहण की? ये स्कूल की खास बात नहीं कह सकते, ये तो अपने बाबा जी बैठे हैं ना कमंडल वाले, बाबा लकीश्वर जी, बाबा श्याम जी, उनकी असीम कृपा और मेरे जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सहयोग और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा से ये बच्चे बहुत बढ़िया थे अपने समय में, इंटेलिजेंट रहे। जैसे आप राजवीर जी को ले, राजवीर जी बॉयज स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर हैं, वो अपने समय में बहुत ही होनहार बच्चों में से थे। मदन लाल आज सरपंच हैं गांव के, मदन लाल जी बहुत कर्मठ और बहुत ही बढ़िया जुझारू जिसको हम कह सकते हैं ना, मदन लाल के बारे में जितना कम कहा जाए बहुत थोड़ा है। उन्होंने गांव में बहुत अच्छे विकास किए हैं, उन्होंने भी शिक्षा ली है। हमारा सौभाग्य भी कहूँगा मैं कि इस प्रकार के बच्चे पढ़ गए। राजवीर जी जिन्हें आज स्कूल के अंदर 4 चांद लगा दिए और गांव ने पूरा सहयोग किया, गांव वालों को भी और मैं प्रिंसिपल राजवीर का भी मैं इस मामले में शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए, सराहनीय। और गांव का जो स्कूल है वो बहुत अच्छा आज डिस्ट्रिक्ट पानीपत में नाम है, गांव चुलकाना गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल का। जी सतीश जी, मैं अगर बात करूं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ चुलकाना और गर्ल्स हाई स्कूल चुलकाना का, तो अगर हम 4 साल पहले हमने यहाँ के हालात जाने थे तो वहाँ पे वो स्कूल बंद होने के कगार पे थे। तो अभी मदन शर्मा जो आपके गांव के सरपंच हैं, उन्होंने मेहनत की, स्कूल के साथ प्रिंसिपल के साथ सामंजस्य बैठाया, गाँव के लोगों के साथ सामंजस्य बैठाया, सरकार के साथ सामंजस्य बैठाया, और आज 1500 के करीब बच्चे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और टॉपर भी हैं। तो क्या ये मदन शर्मा ने आपके स्कूल से अच्छी शिक्षा ग्रहण की, आपसे अच्छे संस्कार पाए, क्या उसका परिणाम है? ऐसे ही आपकी विचार, आपकी सोच बहुत अच्छी है। ये इसी प्रकार से घर से भी संस्कारी बच्चे हैं, इनके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, इनको घर से ही संस्कार अच्छे मिले हुए थे। और यहाँ पर जो इनके गुरुवर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा दीक्षा इनको दी है, तो यहाँ भी बहुत अच्छे शिक्षक रहे, जैसे मास्टर खड़क सिंह जी, मास्टर आनंद जी, मास्टर सुभाष जी आजकल गवर्नमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद जी की सेवा काल अभी यहीं पर सेवा कर रहे हैं, उनका नाम है गांव के अंदर। मास्टर खड़क सिंह, मास्टर आनंद जी, मास्टर सुभाष जी, इन्होंने इतनी परिश्रम की कि जैसे मदन लाल के समय में और वो जो प्रिंसिपल जी अपने राजवीर के समय में, इन्होंने यहीं पर ही उनको रात को भी यहीं रखा, दिन में पढ़ाया और रात को भी यहीं बुलाया, रात को भी इनके बिस्तर यहीं डलवा दिए और तैयारी कराई। ये राजवीर को हमने देखा, रात को मदन लाल को देखा पढ़ते हुए, रात को 12 बजे उठ के देखते थे तो ये रात को भी पढ़ते पाते थे। अपने समय में इंटेलिजेंट भी रहे हैं। वह इंटेलिजेंसी कोई ज़रूरी नहीं है कि योग्यता कहीं पर भी दिखाई जा सकती है जी। तो जिस प्रकार से सरपंच साहब ने, मदन लाल जी ने अपनी योग्यता गाँव की सेवा करके दिखाई है जी, तो ये भी तो योग्यता, ये भी तो इंटेलिजेंसी है। राजवीर जी ने अपने गांव के स्कूल को चमका करके, जो स्कूल में बहुत ही कम बच्चे थे, शायद 160 के करीब बच्चे थे जब राजवीर जी वहाँ पर आए, और आज राजवीर जी का सहयोग और गांववासियों का, देखो सबसे पहले तो गांववासी हैं, ग्रामवासियों से बड़े तो हम हैं नहीं कोई भी। ग्रामवासियों का हमारे साथ सहयोग रहा तो मदन लाल सरपंच ने भी बढ़िया काम करे और आगे भी उम्मीद यही है जी। जैसे सहयोग गाँव का मिलेगा, जहाँ पर भी वहाँ स्कूल हो या कोई और भी काम हो, जहाँ पर गाँव वैसे होगा बढ़िया काम होंगे जी। चलिए, गांव के सहयोग से सतीश जी आपने बताया कि मदन लाल शर्मा ने और राजवीर जी ने अच्छा काम किया, लेकिन अगर मैं आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल करूं तो आज की जो प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है, फीस ना आने के कारण बहुत दयनीय स्थिति है। वो अपने टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, अपने स्टाफ को नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और अगर कोई बात आप सरकार के सामने रखना चाहें तो क्या कहेंगे? देखो, सरकार भी मतलब जो है ना परेशानी में है, क्योंकि हर रोज़ कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं और अभी इसकी जो है ना वो दवाई वगैरह भी तैयार नहीं हुई, सरकार भी समस्या में है। तो ऐसी स्थिति में स्कूल जैसे सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे स्कूल चल रहे हैं,
प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जैसे अपने देहात के, अपने गांव के जितने भी स्कूल हैं या आसपास जो स्कूल हैं, उनमें गांव के आसपास के बच्चे ही पढ़ते हैं जी। और गांव के अंदर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पेशा इतना नहीं है, वो प्राइवेट सर्कल में ज़्यादा काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में, या अपना मतलब जो है ना जिनके पास अपनी खेती बाड़ी है उसमें ज़्यादा काम करते हैं। प्रॉब्लम में वो भी जूझ रहे हैं, समझते वो भी हैं और समझते हम भी हैं, प्राइवेट स्कूल वाले भी। लेकिन हमें आशा है, उम्मीद है कि जब भी मौका मिलेगा, स्कूल सरकार में मौका देगी, स्कूल खोल लेगी, बच्चे आएंगे हमारे पास, तो मेरे गाँव वासी बहुत भले हैं और पहले भी उन्होंने सहयोग किया है और आगे भी यही उम्मीद है कि जब कभी भी स्कूल खुलते हैं तो हमें गांव वाले सहयोग करेंगे जी। तो सतीश जी, अच्छा है, आप पॉजिटिव सोच के इंसान हैं, तो आप कह रहे हैं कि गांव वाले आगे आपको सहयोग करेंगे। लेकिन जो बच्चे आपके बहुत नज़दीक थे, दिल के बहुत करीब थे, और वो अब आपसे दूर हैं, आप ऑनलाइन भी उनको पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन वो आपका संदेश ज़रूर सुनना चाहेंगे हमारे माध्यम से। उन बच्चों को आप, उन अभिभावकों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि उनकी जो पढ़ाई है जो ख़राब हो रही है या वो नहीं सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं, तो उसको आप आगे चल के किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से उस कमी को दूर करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे और अभिभावक दोनों ही बेहतर समझते हैं कि हालात क्या हैं, स्कूलों के हालात क्या हैं कोरोना समय में। बच्चों से तो मेरा एक ही अनुरोध है कि बच्चे अपनी तालीम को, अपनी शिक्षा को बरकरार रखें, अपना जो उनका कार्यक्रम है, कार्यशैली है, दिनचर्या है, और जो पढ़ाई पर जितना ज़्यादा समय देंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। और अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है कि अगर थोड़ा समय अपने बच्चों की देखरेख में जितना समय देंगे, जो पढ़े लिखे गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को देखेंगे, चेक करेंगे, उनकी राइटिंग वगैरह, उनका काम वगैरह कुछ ऐसा सहयोग करते हैं, तो मेरी उनसे निवेदन है कि वो ज़रूर सहयोग करें, ताकि बच्चों का जो साल है, बच्चों का जो समय है, वो व्यर्थ ना जाए। और सरकार, मुझे आशा लग रही है कि भाई सरकार साल नहीं ख़राब होने देगी बच्चों का, और आने वाले समय में जल्दी कोई फैसला सरकार लेगी, ऐसा मुझे आभास है। बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए सरकार फैसला लेगी कि भाई स्कूलों में कम से कम 4 महीने 5 महीने तो ज़रूर अध्ययन करा जाए, और ऐसा समय जैसे मौका मिलेगा तो हम सारी जो कमियां इस समय रही है, मैं और मेरे टीचर मिल करके बच्चों के सहयोग से और बच्चों का सहयोग लेकर, पेरेंट्स का सहयोग लेकर सारी कमी हम दूर करेंगे जी। फिलहाल तो यही कहना मेरा जी। तो दर्शकों, ये थे सतीश कुमार कौशिक, जो CRM हाई स्कूल के प्रधानाचार्य चुलकाना गांव से। इनसे हमने जाना कि किस प्रकार से स्कूल मालिकों की परेशानियां हैं इस लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन चलिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्कूल फिर भी बंद हैं। इनकी बहुत सारी परेशानियां हैं। स्टूडेंट की परेशानियां हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। इन्होंने सरकार से एक प्रार्थना भी की है कि सरकार ऐसे गरीब लोगों तक ये स्मार्टफोन मुहैया करवाए, जिससे आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई परेशानी आती है तो ये अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकें, उनका भविष्य ऐसे ही आगे भी संवारते रहें। देखते हैं आने वाले समय में सरकार किस प्रकार से छूट देती है स्कूलों को, किस प्रकार से बच्चे स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये हमारी रिपोर्ट थी, आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। परेशानी में है स्कूल मालिक, अभिभावक भी परेशानी में हैं, बच्चे भी परेशानी में हैं। तो सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ हेल्प ऐसे बच्चों की, ऐसे स्कूलों की ज़रूर करेगी। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ तेजवीर सिंह, गांव चुलकाना से, नमस्कार।